अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर आसफा कामरान है। आज की इस वीडियो में हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पे बात करेंगे कि आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पे जाने से पहले क्या-क्या काम करने होते हैं और प्रोसीजर कैसा होता है और उसके बाद क्या एहतियात करनी चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि आईवीएफ के इस सफ़र में जब आप बहुत सारी मुश्किल फेज़ेज़ से गुज़र चुके हुए होते हैं, तो उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का डे आता है। ये दिन इम्पॉर्टेंट है। इस दिन आप अपने आप को मेंटली रिलैक्स रखें और हल्का-फुल्का नाश्ता करके हॉस्पिटल जाएँ। जाने से पहले शॉवर लेकर जाएँ। किसी किस्म का नेल पेंट या परफ्यूम लगाने से गुरेज़ करें। आपसे पूछते हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर क्या एग पिकअप की तरह का होता है या उसमें भी कोई बेहोशी रिक्वायर्ड होती है? इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर में किसी किस्म का एनेस्थीसिया रिक्वायर्ड नहीं होता। इसे हम अल्ट्रासाउंड की मदद से करते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई पेन नहीं होता। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के लिए पहले वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाता है, स्पेकुलम इंसर्ट किया जाता है, उसके बाद सर्विक्स को हल्का सा साफ करके फिर एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैथेटर होता है, उसको इंसर्ट किया जाता है। उसकी मदद से एम्ब्रियो को यूट्रस की कैविटी में रख दिया जाता है। कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद हम कंप्लीट बेड रेस्ट करें और हमें क्या खुराक लेनी चाहिए और क्या-क्या एहतियात हैं जो हमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद करनी चाहिए। तो अक्सर हमसे पूछते हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद कितना रेस्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का क्या ख्याल होता है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद बेड सिर्फ़ और सिर्फ़ वो बेड के साथ चिपक जाएँ, लेट कर ही खाना खाएँ और किसी किस्म की करवट लेने से गुरेज़ करें। हालाँकि ऐसा नहीं होता। यूट्रस की जो कैविटी है वो एक क्लोज़्ड कैविटी है, उसके दरमियान में कोई ऐसी स्पेस नहीं होती और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद ऐसा नहीं है कि एम्ब्रियो फ़ौरन ही नीचे गिर जाएगा। इसमें जो फर्स्ट 24 से 48 आवर्स हैं, वो टाइम पीरियड है जिसमें एम्ब्रियो यूट्रस की कैविटी के साथ आके चिपकता है। क्योंकि पेशेंट का साइकोलॉजिकल कंसर्न बहुत ज़्यादा होता है, वो साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं, तो बहुत सारे डॉक्टर एडवाइस कर देते हैं, ठीक है, आप 2-3 दिन के लिए रेस्ट कर लें और उसके बाद आप अपना काम जॉइन कर लें। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद अपनी मूवमेंट या रूटीन एक्टिविटीज़ रखते हैं, उनमें जो सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के चांसेस उन लोगों से ज़्यादा होते हैं जो कंप्लीट बेड रेस्ट करते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद के 24 से 48 घंटे अहम होते हैं। उस दौरान बेबी और यूट्रस की जो लाइनिंग है आपस में नेगोशिएट करती है या आपस में उनका लिंक और डेवलप होता है और वो इम्प्लांट हो जाता है एम्ब्रियो। और इस दौरान अक्सर लोगों ने छुट्टी ली भी होती है या वो रेस्ट कर रहे होते हैं, तो मैं एडवाइस करूँगी कि अपना दिमाग सिर्फ प्रेगनेंसी टेस्ट के ऊपर फोकस ना रखें कि पता नहीं एम्ब्रियो के साथ अब क्या हो रहा होगा, चिपक गया है, नहीं चिपका, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इन चीज़ों की बजाय अपने आप को आप रिलैक्स रखें, स्ट्रेस फ्री रखें। वो एक्टिविटीज़ जो आपको करके खुशी मिलती है, आप वो इस तरह के अपने काम कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप डाइट क्या लें। आप इस दौरान में किसी किस्म की कोई डाइट रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। हाँ, अलबत्ता हम ये ज़रूर कहते हैं कि हाई कैलोरी डाइट, फास्ट फूड, जंक फूड या बाहर के खानों को अवॉइड करें। बाहर के खाने से अक्सर लोगों का पेट खराब हो जाता है, उसकी वजह से आपको खाम-खा के एंटीबायोटिक्स या बाकी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो वो उन खानों को आप अवॉइड करें। घर का सिंपल होममेड फूड लें, जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बाहर जंक फूड से ज़्यादा होती है। ट्रांसफ़र के बाद तीसरी अहम एडवाइस ये है कि आपके डॉक्टर आपको कुछ दवाइयात लिख के देंगे। आप उन दवाइयात को अपने मुकर्ररा वक़्त पे, मुकर्ररा डोज़ में जो उन्होंने डॉक्टर्स ने लिख के दी है, उसके मुताबिक लें, ताकि आपको किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन का शिकार ना हो और आपका ट्रांसफ़र सक्सेसफुल रहे। लोग ट्रांसफ़र के 1 या 2 दिन के बाद ही प्रेगनेंसी टेस्ट करना शुरू कर देते हैं और इस वजह से वो अक्सर स्ट्रेस में रहते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा, पता नहीं हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। मैं आपको एडवाइस करूँगी कि इस टाइम पीरियड में अपने आप को जितना ज़हनी तौर पे रिलैक्स कर सकते हैं, वो रिलैक्स रखें। वो एक्टिविटीज़ करें जिससे करके आपको खुशी मिलती है, क्योंकि स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। स्ट्रेस का बॉडी के ऊपर बड़ा नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। ये टाइम पीरियड इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बारे में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई मज़ीद क्वेश्चन है या आप मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, फिर हम आपसे राब्ता करेंगे।